एक मस्जिद में देखा हुआ, एक ही मुअज्जिन साहब अजान दिए, नमाजी कोई नहीं, तो एक बुजुर्ग का गुजर हो रहा था, सोचा मस्जिद है नमाज पढ़ ले। वो जब अंदर गए तो खाली मुअज्जिन बैठा हुआ अजान दे करके, तो सलाम दुआ हुई, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह अल्लाह, क्या नाम है माशाअल्लाह, जमील साहब, जलील अब्दुल जलील, अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपए, अल्लाह इनके दिनों को कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का चंदा करना है, लेकिन अभी चंदा शुरू किए हैं हम। अरे चंदा शुरू किए हैं, इतनी जल्दी आने क्या जरूरत है। लेकिन ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। नौजवान बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने से पहले ही अपने माल को लाकर रख दिया है, ये मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मस्जिद है, तो नमाज का वक्त है, तो अजान हो रही थी, तो मस्जिद के अंदर गए और वजू बना के बैठे। तो मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद जो है, तो देखा कोई नहीं, मस्जिद में खाली मुअज्जिन है। तो बुजुर्ग पूछे कि नमाजी नहीं आते यहाँ? बोला कि नहीं हजरत, कोई नमाजी नहीं आता, अकेले हम अजान देते हैं, अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बस्ती वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा, नहीं पढ़ता, यानी कोई मस्जिद आता ही नहीं है, खाली जुमा जुमा आता है। ये बुजुर्ग बोलेगा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, एक बार अजान और दो, एक बार अजान। अभी मुअज्जिन बोला कि एक बार तो दिए, बोला नहीं वो तो दिए ना, एक बार और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर खड़ा हो गया माइक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जो अजान हुई, पूरा मोहल्ला वाला निकल गया, मस्जिद में आया, मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब हो गई ना, दोबारा जानो मुझे अजान तो एक बार दी लो, फिर दोबारा क्या दी लो। तो बुजुर्ग बोला कि पहली मर्तबा अजान हुई, सुनाई नहीं दिया था? बोला सुनाई दी है ना, कहे ना है। अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, अल्लाह की सदा बुलंद हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, फुर्सत नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? मछली जाना ना की बोले ना, माछ, माछ ना, मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, मर जाएगी, इसलिए उसकी जिंदगी पानी में है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। कुर्बान जाओ ओ मोमिनो, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह पूछेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, यूं ही पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया। या अल्लाह फिर क्यों पैदा किया? मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया। हम दुनिया कमाने में लगे हैं, सोना जमा करने में लगे हैं, चांदी जमा करने में लगे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं। और बस्ती में नाम हो रहा है मुखिया जी की, बाप रे बाप, कोई आन से पैसा नहीं होता, खूब जमीन खरीदो हो। सुनो मुसलमानों, ए मुसलमानों, नौजवानों सुनो, कामयाबी जमीन खरीदने में नहीं है, कामयाबी सोना जमा करने में नहीं है, कामयाबी चांदी जमा करने में नहीं है, कामयाबी अररिया में फ्लैट खरीदने में नहीं है। तो फिर कामयाबी किसमें है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह अमल करेगा, हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज सुनो सुनो, नमाज का क्वेश्चन है, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। रमजान रोजा का क्वेश्चन आएगा, रोजा तुमने रखा कि नहीं है, हमने दौलत दिया है, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमको दौलत दिया, हज फर्ज था, हज किए कि नहीं किए है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा सुलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया कि नहीं किया, पड़ोसी के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और कुर्बान जाओ, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसे हल करना है
अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर नंबर मिलेगा, जो पास हो गया वो कामयाब हो। इतनी महंगाई का जमाना है, अल्लाह समद, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने पीऊं, या अल्लाह 500 टका खत्म है ये, चाय पिवार 10 टका नीचे बोल पाओ। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। कई चीजें सस्ती है, बोलो जोर से बोला सर। 3 चीज। पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद का इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6000। 6000 बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है ये। आप डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। 6000 में गुजारा होगा। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि नहीं हजरत, 6000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं, तो 6000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6000, 7000, 8000, 9000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई चलेगा, बोलिए जोर से बोलिए, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं खिलावे की। ए बाबू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। 7000, 6000 तनख्वाह, ये मौलवी सस्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6000, 7000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अरे कौन सी मुश्किल काम है भाई, कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर है भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। तो भाई कौन है भाई? बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, ओहरे बस जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दीजिए या 100 रुपए बांध दीजिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपया। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। आप चौक जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम, ए मलाई मारे चाय दे। अब तो 4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं, मैं खाऊंगे, 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा।
7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे मोर छोटे छोटे छुआला छे मैं छे तनख्वाह तू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोले कटा छुआ छो बोले छुआ में मिले 8 जन छे मोक